पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। पैगम्बरों में से हर पैगम्बर को अल्लाह ताला ने ऐसे मोजज़ात अता किए जिनको देखकर लोग ईमान लाए, और मुझको जो मोजज़ा अता हुआ वो कुरान है। ये इरशाद हमारी तलाश के सही रुख को मुतय्यन करता है। वो बताता है कि रसूल की रिसालत को पहचानने के लिए आज हमारे पास जो सबसे बड़ा जरिया है वो किताब है, जिसको रसूल ने कहकर ये पेश किया था कि वो उसके पास खुदा की तरफ से उतरी है। कुरान रसूल का नुमाइंदा भी है और रसूल के बरहक होने की दलील भी है। कुरान की वो सबसे बड़ी कौन सी खुसूसियत है जो ये साबित करती है कि वो खुदा की तरफ से उतरा है? इस सिलसिले में सबसे पहली चीज जो कुरान के तालिब इल्म को मुतासिर करती है वो कुरान का चैलेंज है, जो 1400 बरस से दुनिया के सामने है मगर आज तक इसका जवाब न दिया जा सका। कुरान में बार बार ये ऐलान किया गया है कि जो लोग कुरान के किताब इलाही होने के बारे में मुश्तबा हैं और इसको महज अपने जैसे एक इंसान की तसनीफ समझते हैं, वो ऐसी एक किताब बनाकर पेश करें, बल्कि इसके जैसी एक सूरह ही बनाकर दिखा दें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अपने बंदे पर अपना कलाम जो हमने उतारा है, अगर इसके कलाम होने के बारे में तुम्हें जरा भी शुबा है तो इसके जैसी एक सूरह ही लिख के ले आओ, और खुदा के सिवा अपने तमाम शुहदा को भी बुला लो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। ये एक हैरत अंगेज दावा है जो सारी इंसानी तारीख में किसी भी मुसन्नफ ने नहीं किया, और ना बाहोशो हवास कोई मुसन्नफ ऐसा दावा करने की जुर्रत कर सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह एक ऐसी किताब लिख दे जिसके हम पाया किताब दूसरे इंसान ना लिख सकते हों। हर इंसानी तनसीब के जवाब में उसी दर्जा की दूसरी इंसानी तनसीब तैयार की जा सकती है। कुरान का ये कहना कि वो ऐसा कलाम है जैसा कलाम इंसानी ज़हन तख्लीक नहीं कर सकता, ये 1500 बरस तक किसी इंसान का इस पर कादर ना होना कतई तौर पर साबित करता है कि ये एक गैर इंसानी कलाम है। ये खुदाई मंबा से निकले हुए अल्फाज हैं, जो हर चीज खुदाई मंबा से निकली हो इसका जवाब कौन दे सकता है?